सबसे अहम है। चलिए, महिलाएं किसके साथ? भाजपा के साथ 46%, कांग्रेस के साथ 44%, पुरुष भाजपा के साथ 41, कांग्रेस के साथ भी 41, सेम ही आंकड़े हैं, पुरुष बराबर। हाँ, कौन किसके साथ, ये बहुत अहम है। शहर में भाजपा 55%, कांग्रेस 35%, गांव में भी भाजपा, इनफैक्ट गांव में कांग्रेस बेहतर कर रही है 44% पर, और भाजपा है 39%। गरीब किसके साथ है? भाजपा के साथ 35%, कांग्रेस के साथ गरीब ज्यादा हैं 48%। निम्न मध्य वर्ग हैं कांग्रेस के साथ ज्यादा, जो लोअर मिडिल क्लास हैं, और भाजपा के साथ 38%। मध्यम वर्ग है भाजपा के साथ 50%, दैट इज मिडिल क्लास, कांग्रेस 38%, और अमीर भाजपा के साथ 63%, कांग्रेस के साथ 29%। आदिवासी किसके साथ हैं? भाजपा के साथ 36%, कांग्रेस 53%। मुसलमान कांग्रेस के साथ कंप्लीटली हैं 85% पर, और भाजपा के साथ 6%। मैं इसके पहले अगले ग्राफिक्स पे जाऊँ, एक क्विक रिएक्शन संजय जी आपको लेना चाहता हूँ। अगला ग्राफिक्स आ गया, चलिए मैं बोल देता हूँ। कौन किसके साथ है? ओबीसी 50% बीजेपी के साथ, 33% कांग्रेस के साथ, और दलित जो हैं वो कांग्रेस के साथ 50% हैं, बीजेपी के साथ 32% है। इस ग्राफिक्स को रोकिएगा, संजय जी का रिएक्शन मुझे लेना था। जो हमने वो इनकम के हिसाब से दिखाया, मध्यम वर्ग, वो परसेंटेज क्या है, उसमें गरीब कितने परसेंट हैं, लोअर मिडिल क्लास कितना परसेंट है, मिडिल क्लास कितना परसेंट है, क्योंकि दो वर्ग कांग्रेस के पक्ष भारी है, दो पक्ष में भाजपा भारी है। हाँ, कई तरह से आंकड़ों को देखने की जरूरत है। आप देखें कि जैसे जैसे आर्थिक आय स्थिति अच्छी होती जा रही है, बीजेपी का वोट बढ़ता जाता है। बिल्कुल जो क्लासिकल स्टाइल है उसमें आपको दिखाई पड़ेगा। एग्जैक्ट आंकड़े तो मुझे याद नहीं कि कितना अनुपात होगा, लेकिन गरीब तकरीबन 25 से 30%, निम्न मध्यम वर्ग जिसका जिक्र कर रहे हैं वो भी लगभग 28 से 30%, मध्यम वर्ग 28 से 30%, और जो अमीर, जो टॉप वाली जो कैटेगरी है वो करीब तकरीबन 18 से 20%। लेकिन संजय जी, गरीब सबसे बड़े लाभार्थी कैटेगरी में आते हैं, तो वो कांग्रेस के साथ इसमें ज्यादा दिख रहे हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो लाभार्थी जो गरीब हैं वो एक तरफा वोट दे रहे हैं। तो देखिए, सीधा सीधा सवाल जो है ऐसा नहीं पूछा जा रहा है कि लाभार्थी आप हैं तो आप किसको वोट देंगे। आप दो सवाल अलग अलग जगह पूछते हैं, आपको इन स्कीम का फायदा मिला या नहीं मिला, और हम वोट कहीं और पूछते हैं और उसके रिलेशनशिप को देखने की कोशिश करते हैं। तो जिस तरह से हम समझ रहे हैं कि अगर ये पूछा जाता आपको इसका फायदा अगर मिला तो आप किसको वोट देंगे, नहीं मिला, सवाल ऐसे पूछा नहीं गया है जी। अगला एक अमिताभ का रिएक्शन ले लेता हूँ। आदिवासी और ओबीसी का आंकड़ा जो हम देखते हैं अमिताभ, उसको देख के ऐसा लग रहा है कि एक वर्ग में बीजेपी हावी है और एक वर्ग में कांग्रेस हावी है, इसलिए मामला टक्कर का दिखाई देता है। हाँ, ओबीसी वोट की बात करें तो पिछली बार गैप बीजेपी और कांग्रेस में सिर्फ 7% का था जी। तो ओबीसी रिजर्वेशन या ओबीसी कास्ट सेंसस के बावजूद ये जो गैप है अब हिस्टोरिकल लेवल पे पहुंच गया है, जो नॉर्मली बीजेपी को एडवांटेज वहां होता था। और आदिवासियों में पिछली बार भी कांग्रेस को लीड था, और ये लीड मुझे लग रहा है कि इस बार इंक्रीज हुआ है, क्योंकि एसटी रिजर्व सीट्स में और आदिवासी समुदाय में ट्राइबल राइट्स और एट्रोसिटीज अगेंस्ट एससी एसटी, ये भी एक वहां पर मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा मुद्दा है। जो मारिया पूछ रही है सवाल की, लाभार्थी तो बीजेपी के हैं लेकिन क्यों कांग्रेस को वोट दे रहे हैं? जब आदमी वोट डालने जा रहा है तो वो उसकी आइडेंटिटी क्या है जी? वो हिंदू मुस्लिम है, या वो ओबीसी एससी एसटी जनरल कैटेगरी है, या वो गरीब अमीर मिडिल क्लास है? किस आइडेंटिटी को वो कैरी करता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है उसका वोटिंग पैटर्न। लेकिन मनीषा, मैं आपसे ये पूछूंगी, ये जो शहर और गांव का जो डिवीजन है, भाजपा 55% शहर में, ये बोला जाता है शहर की पार्टी है, लेकिन अब वो एप्लीकेबल बहुत सारे स्टेट्स में नहीं है, लेकिन गांव में अभी भी कांग्रेस भाजपा से बेहतर है। हाँ, गांव में बेहतर है, और तो ये एक परसेप्शन है तब जो निकल के आ रहा है कि गांव में और गरीबों में कांग्रेस जो है वो बेहतर कर रही है, शहर में अमीरों में भाजपा बेहतर कर रही है। तो कहीं ना कहीं इसका एक काउंटर जो आ रहा है वो यही आ रहा है कि ओबीसीज में भाजपा की पैठ जो है वो है, लेकिन बाय एंड लार्ज इसको क्लास अलाइन डेटा बुलाते हैं कि एक तरह से कांग्रेस का ग्राफ जो है वो निचले वर्ग जो है, लोअर सोशल क्विंटाइल, उसमें बढ़ रहा है।
और महिलाओं को कैसे देखेंगी? अब महिलाओं वाली बात जो मैं बार बार यही कहती हूँ कि ये एक शिवराज सिंह की एक थाती थी महिला वोट बैंक की नॉर्थ इंडिया में। दक्षिण के राज्यों में महिला वोट बैंक की राजनीति पुरानी है, चाहे तमिलनाडु में हो या एनटीआर ने 1 किलो में चावल देने की बात जो कही, उसके बाद शराबबंदी की, विमेन एक वोट बैंक की तरह उभरी। लेकिन विंध्य के उत्तर के जो राज्य हैं उसमें शिवराज सिंह चौहान उन अग्रणी नेताओं में से थे जिन्होंने महिलाओं का एक वोट बैंक बनाया। ये लाडली लक्ष्मी स्कीम जो थी, ये एक महत्वपूर्ण स्कीम थी जिसमें लड़कियों के पढ़ने का प्रोत्साहन दिया गया, सड़कों में सुरक्षा दी गई, उनकी निजी सुनवाई की बात जो है वो की गई और एक छवि थी मामा की। तो इन सब बातों को लेकर के इस वोट बैंक में अगर कहीं खिसका और लाडली बहना भी लाया गया तो वो एक चिंता की बात मध्य प्रदेश में जरूर है, क्योंकि एक वोट बैंक उनका अपना था। वही पूछना चाहता, 46% महिलाएं बीजेपी के पास है, 44% कांग्रेस के पास है CSDS के सर्वे के मुताबिक। मतलब ऑलमोस्ट नेक टू नेक है। जो आपका कोर वोट बैंक जिसको मनीषा जी कह रही हैं कि आप शिवराज ने उसको कल्टिवेट किया, उसमें कांग्रेस ने काफी हद तक अपने इनरोड्स बनाए। तो क्या लगता है क्यों हो रहा है? क्या कांग्रेस ने जो गारंटी स्कीम्स बोली है उसका असर है? रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है, इसलिए जाहिर है इसको बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। उन्होंने पूरे हर एक वर्ग को, लिंक को उसके हिसाब से पूछा है इसके सवालात। मैं पूरी तरह से अग्री नहीं करूँगी, क्योंकि मध्य प्रदेश को जितना मैं समझती हूँ, मैं होके भी आई हूँ और बहुत से लोग, एक बहुत ही ख़ास छवि है शिवराज जी की महिलाओं में, ये इतना तो मैं आपको खुद बता सकती हूँ। और एक बहुत ज़्यादा एक एक्सेसिबिलिटी है और दिल से महिलाएं उनको जो है वोटर्स उनके साथ हैं। तो सिर्फ 2% का अंतर है, ये मानना मुश्किल है। लेकिन आप देखेंगे अभी लोग जब वोट डालने आएंगे और आप देख रहे हैं अलग अलग सर्वेज आ रहे हैं, जैसे जैसे सर्वे पास आ रहे हैं 17 नवंबर के, वैसे वैसे आप देख रहे हैं कि भाजपा को बढ़त मिल रही है। तो कहीं ना कहीं इस बात का रियलाइजेशन है, डबल इंजन की सरकार है, 20 साल इतना शानदार काम हुआ है, टॉप 10 स्टेट्स में से है, बीमारू होती थी 2003 का वक्त और आज का वक्त। आप देखेंगे 16% इजाफा इकोनॉमिक ग्रोथ में हुआ है, एग्रीकल्चर में हुआ है। तो उसका मुझे लगता है ओवरऑल, और लाभार्थी वर्ग जो सबसे बड़ा तबका है हमारा है, एक क्लास है, एक मजहब है, एक जात है, वो लाभार्थियों की है, वो मुझे लगता है पूरी तरह से लेकिन अभय दुबे से एक सवाल होगा कि जिस तरह से आप लोगों ने कर्नाटका में इफेक्टिवली कम्युनिकेट किया था अपनी गारंटीज, क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है? देखिए, ये आपकी टेलीविजन के डिबेट और सर्वे की बात अलग है। मैं लगभग समूचा मध्य प्रदेश बीते 6 महीने में घुमा हूं और अभी 15 दिन में 230 कंस्टिट्यूएंसी हम लोग कवर करेंगे। एक मनीषा जी का जवाब देना बहुत जरूरी है। हिंदुस्तान में सबसे अधिक 58,000 रेप के केसेस मध्य प्रदेश में हुए हैं, 67,000 एब्डक्शन अपहरण मध्य प्रदेश में हुए हैं। आपका अब राजस्थान याद नहीं आएगा भाई साहब आपको? सुनिए ना, ये सुमित जी, ये बिल्कुल गलत बात है। स्टूडियो में बैठकर इंक्रोच करना मेरी आदत नहीं है, तो शाजिया जी बोले पूरी तरह। अपनी निराशा मत प्रदर्शित कीजिए इस तरह से शो में। मैं कभी बीच में बोलने का, बोलिए फरमाइए। आप जो बात आप कह रहे हैं गांव और शहर का अंतर, वो क्यों आया आखिर, ये समझने की आवश्यकता है। 15 महीने में से 11 महीने कमलनाथ जी को काम करने का अवसर मिला, क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन था। 27 लाख किसानों का कर्ज हमने माफ किया। इन्होंने कहा कि कोई कर्ज माफ नहीं हुआ, विधानसभा में जवाब दिया गया, उसमें पता लगा कि शिवराज जी के भाई का, शिवराज जी के चाचा जी का, कृषि मंत्री जी की वाइफ का हमने लिस्ट प्रोड्यूस की। तो शिवराज जी कहते हमने तो कर्ज माफ का कहा ही नहीं था, हमारे परिवार का करो, आपके कहने से नहीं था। हमने मध्य प्रदेश के 87% डोमेस्टिक कंज्यूमर, 1 करोड़ 2 लाख उपभोक्ता थे, उसमें से 87% का बिजली का बिल 100 रुपए से नीचे आ गया था। अभी नौगांव की सभा में अनुराग द्वारी ने वो रिपोर्ट किया था, उसमें शिवराज जी ने कहा बिजली के बिल बड़े बड़े आ रहे हैं, बहुत बड़े। तो गांव के लोगों ने कहा बड़े आ रहे हैं, तो बोले 1 किलोवाट तक के मैं माफ करता हूं, स्थगित करता हूं। षड्यंत्र ये किया कि उनकी घोषणा के 8 दिन पहले 20 लाख डोमेस्टिक कंज्यूमर का बगैर उनसे पूछे उनका 2 किलोवाट कर दिया। तो ये जो झूठ है, ये पकड़ में आ रहा है। कमलनाथ जी के प्रति आस्था लोगों में बड़ी है, विश्वास। अभी 15 दिन बाकी है, समझाइए अभय जी, जहां महिलाएं हैं, शिवराज जी के लिए जो इज्जत है, और वही कमलनाथ जी है जिन्होंने किस तरह से अपनी पार्टी जो छोड़ के चली गई थी, किस तरह से गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया है, सब जानते हैं। जो अंतर है, दोनों राजनीतिक मेहमानों को रोकूंगा यहाँ पे।